तो हजरत उमर की आंखों में पानी आ गया, गमगीन हो गए। उमर कौन है जानते हो? हुजूर के सेकंड सहाबी, सेकंड खलीफा। हुजूर के वसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, उनके बाद हजरत उमर खलीफा बने। इतने नेक आदमी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत, जब नेक लोगों का जिक्र करना मेरे उमर को मत भूलना, उमर को शामिल कर लेना। बोलो सुभान अल्लाह। इतने बरगुजीदा सहाबी हैं, समझ रहे हो? ये हजरत उमर हैं। रोने लगे, आंखों में पानी आ गया। अब उमर कहते हैं, हफ्सा, है बेटी, तूने तो प्यारे नबी की जिंदगी देखी है ना, तू मुझे कह रही है कि मेरा वेतन बढ़ा दिया जाए, वजीफा बढ़ा दिया जाए, चल बता मुझे मेरे सरकार कैसी जिंदगी गुजारती। हजरत हफ्सा फरमाती हैं, आपको सरकार की जिंदगी क्या बताऊं मैं। मेरे सरकार के पास 2 ही जोड़ा कपड़ा था। कितना जोड़ा? एक जोड़ा रेगुलर पहनते थे, दूसरा जोड़ा था जो गेरुए कलर का, उसे जुमा में पहनते थे या कभी कभी दूर दराज से कोई मेहमान आने वाला होता था तब पहनते थे। कितना जोड़ा था? आज हमारे घर में 20 जोड़ा कपड़ा है, फिर भी जबान से शिकायत करना हमने खत्म नहीं किया है। हर तरह की सहूलत हमारे घर में मौजूद है, फिर भी हमारी जबान पे खुदा का शिकवा है, नाराजगी है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। हजरत उमर की बेटी हफ्सा कहती है, 2 ही जोड़ा कपड़ा था, एक को जुमा में पहन के जाते थे और एक को रेगुलर यूज करते थे। अब वो कहती है, मेरे सरकार के पास एक कम्बल था। क्या था? एक कम्बल था, सर ढाके तो पैर खुल जाए, पैर ढाके तो सर खुल जाए। कहती है, उसी कंबल को मेरे प्यारे आका सर्दियों के दिनों में ओढ़ा करते थे और गर्मी के दिनों में उसी को तह करके तकिया बना के सोया करते थे। इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। ये सादगी हमारे प्यारे हुजूर की है। ये जिंदगी जब सुनाई अम्मा हफ्सा ने हजरत उमर अपने अब्बा को, तो हजरत उमर की आंखों में पानी आ गया। कहते हैं, मेरे आका ऐसी जिंदगी गुजारे और तुम मेरे लिए सरकारी वेतन बढ़ाने की फरमाइश करते हो। खबरदार, जिसका ये मशवरा था उसी को वापस कर दो। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। बोलिए सुभान अल्लाह। जानते हो, मेरे प्यारे नबी सोए हैं, चटाई का निशान बदन में बन गया। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दूर दूर के ममालिक के लोग, ईरान के बादशाह, रोम के बादशाह, फिलिस्तीन के, इराक के बादशाह, यमन के, बगदाद के बादशाह, या रसूल अल्लाह, आलीशान गद्दे में, नरम नरम गद्दे में, तकिया में सोते हैं और आप सारी कायनात के रसूल हैं। आप ऐसी चटाई में सोते हैं कि बदन में चटाई का निशान बन जाता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके लिए एक गद्दा बना देते हैं। क्या कहा? हम भी आपके लिए एक नरम गद्दा बना देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का जवाब सुनो। बड़ी आसानी से इस्लाम को देख रहे हो ना, बड़ी आसानी से इस्लाम तुम्हारे सामने आ गया, कदर नहीं ना। सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, खबरदार, ये ख्याल भी दिल से निकाल देना कि मैं किसी गद्दे में सोऊंगा। अब सुनो, मैंने क्या कहा? जितने हैं सब किराए के मकान में रहते हैं। ये दुनिया हमारा किराए का मकान है और हमारा परमानेंट हाउस अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर बना के रखा है। और किराए के मकान में कभी भी आदमी मर सकता है, परमानेंट मकान में भी मर सकता है, नहीं मर सकता। मगर जो जन्नत में अल्लाह ने हमारे लिए मकान बनाया, वहां मौत नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। वहां बुढ़ापा भी नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। वहां बीमारी भी नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। वहां दांत कभी नहीं झड़ेगा। बोलो सुभान अल्लाह। बाल कभी नहीं पकेगा। बोलो सुभान अल्लाह। पीठ कभी नहीं मुड़ेगी। बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा बड़ा खूबसूरत रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हर आदमी 30 बरस की उम्र का रहेगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितनी फैसिलिटी है कि नहीं है? वो अल्लाह ने बना के रखा है। जन्नत उसका नाम है और वो ख्वाहिशात से नहीं मिलती, चाह लेने से नहीं मिलती, अमल वैसा होना चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ा जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, खबरदार, मेरे लिए गद्दा बनाने का मत सोचना। हुजूर फरमाते हैं, मैं तो इस दुनिया में ऐसे हूँ जैसे एक मुसाफिर रास्ते किनारे चल रहा था, वो थक गया, पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम किया और उठ के फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। मैं इस दुनिया में ऐसे ही रहता हूं। कौन फरमाते हैं? कायनात के रसूल। यानी दुनिया से दिल मत लगाओ, दुनिया से
बेजारी अख्तियार करो, दुनिया में हो दौलत कमाओ मगर अल्लाह को राजी कर लो, इबादत कर लो, इंशाअल्लाह तुम मरोगे ना अल्लाह पाक तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़की का इंतजाम करेगा। हश्र में हुजूर के दामने करम से ठंडी ठंडी हवा मिलेगी और अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में तुम्हें घर दिया जाएगा। जानते हो हाँ, इतना सारा आप हजरात के लिए सहूलत का इंतजाम अल्लाह ने कर रखा है। सुनो मेरे दोस्तों, जलसा अच्छा काम है, मैंने पहले ही कह दिया, मगर नमाज पढ़ लेना यह सबसे अच्छा काम है। जरा मुझे हाथ उठा के बताए कौन कौन फजर की नमाज पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए ये अच्छा काम है, वो सबसे अच्छा काम है। हुजूर ने ये नहीं कहा दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सबसे अच्छा मुझे जलसा लगता है, ये नहीं कहा। हुजूर ने कहा जो कुछ दुनिया और दुनिया में उन सबसे बेहतर मेरी नजर में मेरी उम्मत की फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा बताओ 2 रकात सुन्नत जब हुजूर इतना चाहते हैं, 2 रकात फर्ज का क्या आलम होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, उम्मतियों अपने नबी से वफा करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, हुजूर के फरमान को मानो, तो इंशाअल्लाह सब लोग फजर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? लाख 1.5 लाख रुपया जलसा में खर्चा किया तो वसूल करेंगे, है ना? वसूल कैसे करेंगे? सच बोल के, ईमानदारी करके, पड़ोसी मुसलमान भाई से मोहब्बत करके, छोटों पे शफकत करके, बड़ों की इज्जत करके, मुसलमान भाई को सीने से लगा के, मस्जिद को आबाद करके वसूल करेंगे। तब समझ में आएगा जलसे में जो पैसा लगा था वसूल हुआ कि नहीं हुआ। आज फजर की नमाज में इरशाद भाई कितने लोग मस्जिद में आते हैं मुझे बताइएगा। अगर वादा किया नहीं आए समझ लेना शैतान ले लिया अपनी तरफ, और जो शैतान जिसको अपनी तरफ ले लिया वो परमानेंट जहन्नम में जलेगा, और जो इमाम साहब से और मस्जिद से नजदीक हो गया परमानेंट जन्नत में आराम करेगा। समझ रहे हो? और शैतान जिसे खींच लेता है वो निकल लेता है, और जिसे शैतान का दाव नहीं चलता वो मस्जिद पहुंच जाता है। समझ रहे हो? शैतान को नमाज से बड़ी दुश्मनी है, बड़ी दुश्मनी। सबसे ज्यादा वो नमाज से नफरत करता है शैतान। क्यों मालूम? शैतान जानता है नमाज ही के पास जन्नत खोलने की चाबी है। हाँ, वो जानता है जन्नत के लॉक खोलने की चाबी ये 5 टाइम नमाज के पास है। मोहम्मद के गुलामों को इन 5 टाइम नमाज से दूर करके मजार में, जलसा में, लंगर में, जुलूस में भेज दो, ये लोग उसी उधरी होते रहेंगे और चाबी इनसे हाथ से दूर होती चली जाएगी। ये उसका फॉर्मूला, उसका प्लान है। क्यों? जब नमाज फर्ज हुई थी ना, जानते हो, जब हुजूर नमाज लेके आए मेराज से, शैतान ने इतनी जोर से चिंगाड़ मारी, इतने जोर से चीख मारी कि उसके जितने चेले चपाटे पूरी दुनिया के कोने कोने में थे सब आके जमा हो गए। बोले आका क्या हुआ? काहे के लिए चिल्ला रहे हो इतना जोर से? तो शैतान कहता अरे गजब हो गया। क्या हुआ? अरे मुसलमानों के पैगंबर कल रात मेराज में गए थे, हाँ खुदा का दीदार हुआ, वहां से 5 टाइम नमाज लेके आए अपनी उम्मत के लिए। और सुनो, इनकी उम्मत अगर ये 5 टाइम नमाज पढ़ लेगी ना, ये सब के सब जन्नत के अंदर चले जाएंगे, और हम लोग तो जन्नत के निकाले हुए हैं। शैतान ने कहा हम तो जन्नत के निकाले हुए हैं, मोहम्मद के गुलाम अंदर कैसे चले जाएंगे? खबरदार, इन्हें जन्नत के अंदर इंटर करने ना देना। चेलों ने कहा क्या किया जाए? शैतान ने कहा क्या किया जाए? जब जब अजान होए इनका दिल नमाज से हटा दो, इनके दिल से नमाज को भुला दो। अजान हो जाए इन्हें जैसे जैसे नॉर्मल कोई बात हो ऐसे ही ख्याल से हटा दो। अजान हो इन्हें मस्जिद हरगिज़ जाने ना दो, इन्हें कभी बाजार भेज दो, कभी रिश्तेदार के यहाँ भेज दो, कभी कहीं और, कभी खेल पड़िया में, कभी कहीं। इन्हें मस्जिद जाने से जितना रोकोगे उतना बेटर होगा। ये मस्जिद से दूर रहेंगे तो जन्नत से दूर रहेंगे, वरना हम लोग निकाले हुए हैं, ये सब अंदर चले जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? उसे नमाज से बहुत नफरत है, और इसी नमाज से सुन्नी आज दूर हो गया, यानी शैतान ने सुन्नी को अपने कब्जे में ले लिया। याद रखिएगा, हाँ याद रखिएगा, आप जो मस्जिद से दूर हैं शैतान आपको ले लिया अपने कब्जे में, और जो उसके पीछे